हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओटी 965 एग्जाम के लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन जो है अप्रोक्स आज हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले सेशंस के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें और आप एनालाइज करेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है पिछले ये जो 817 का एग्ज़ाम हुआ है, 903 और 939 का एग्ज़ाम जो हुआ है, उनके पेपर ज़रूर देख लेना। ठीक है, एक बार जो है इनको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे आप देखेंगे आपके एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं मिनिमम की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, रिपीट हो जाएंगे। सो इनको क्वेश्चंस को आप ज़रूर करके जाएं। और इसके अलावा आपने क्या करना है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम्स के पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना है। राइट, सो वहाँ से ही आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन्हीं में से जो है यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। वीडियो पॉज करके खुद का आंसर जो है एनालाइज करिए, उसके बाद मेरा आंसर देखेंगे। तो मैं आंसर बताता चलूँगा और इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी टिल योर एग्जामिनेशन। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स एंड द टेक्स्ट फॉर्मेटर्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग। तो टेक्स्ट जो एडिटर होते हैं या टेक्स्ट फॉर्मेटर होते हैं वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पहली कैटेगरी है कंपाइलर, दूसरी कैटेगरी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, थर्ड है वर्ड प्रोसेसर और फोर्थ है इंटरप्रेटर। तो टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं वो वर्ड प्रोसेसर्स की फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। तो हर एक HTML डॉक्यूमेंट में जो पहला टैग जो होता है वो कौन सा होता है? तो पहला टैग जो होता है वो HTML का टैग होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपका HTML टैग होता है एंड देन आपका जो उसके बाद कौन सा टैग आता है? हेड टैग आता है। और हेड टैग के बीच में जो है आपका टाइटल टैग आता है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइटल टैग जो है किसके बीच में आता है? तो हेड टैग के बीच में आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं JOAIT के लिए जो है मेरे 183 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी थ्योरी वाले पार्ट भी कंप्लीट किए हैं, तो उनको ज़रूर जाके चेक कर लेना। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज़ अ मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड किस टाइप की स्टोरेज होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, मेन मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी? तो मेमोरी कार्ड जो है आपकी एक टाइप की सेकेंडरी मेमोरी आ गई। तो ये जो है आपका नॉन वोलेटाइल इन नेचर होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राइट, नॉन वोलेटाइल टाइप की ये मेमोरी होती है। अगर हम रैम वगैरह की बात करें तो रैम क्या हो जाएगी? आपकी वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होगी? जब तक आप इसको जो है पावर इनपुट देते रहेंगे तब तक जो है उसमें डेटा रहेगा। अगर पावर इनपुट जो है वहाँ पे नहीं मिलेगी तो डेटा जो है वहाँ से इरेज हो जाएगा। चलिए, वेयर डू यू फाइंड ऑप्शंस लाइक लाइन, कर्व एंड हॉरिजॉन्टल। तो लाइन और कर्व और हॉरिजॉन्टल टाइप के ऑप्शन जो है इनमें से कौन कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? शेप के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, चार्ट के अंदर या फिर पाई चार्ट के अंदर? तो ये हम शेप्स बनाते हैं। राइट, उसमें जो है आपको लाइन, कर्व लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये शेप जो है ऑप्शन के अंदर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द चार्ट। चार्ट को इंसर्ट करना है अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप जो है किसका इस्तेमाल करेंगे? पाई चार्ट का, चार्ट विजार्ड का, ऑब्जेक्ट का या फिर शेप का? ऑब्वियसली आप जो है चार्ट विजार्ड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कैन सुपर यूजर डू। एक सुपर यूजर जो हम बनाते हैं वो क्या कर सकता है? तो पहला बताता है कि ही कैन चेंज यूजर सेटिंग, वो यूजर की सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। दूसरा बोलता है ही कैन चेंज कंप्यूटर सेटिंग, वो कंप्यूटर की सेटिंग को भी चेंज कर सकता है। सी बोलता है बोथ ए एंड बी। राइट, तो आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो यूज़र की सेटिंग और कंप्यूटर की सेटिंग्स को जो है वहाँ पे चेंज कर सकता है, इसलिए हम सुपर यूज़र बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच कमांड इज यूज टू ब्रिंग अ प्रोग्राम रनिंग इन द बैकग्राउंड टू ए फोरग्राउंड। जो प्रोग्राम बैकग्राउंड में आपका चल रहा है उसको अगर हमने फोरग्राउंड में लेके आना है, यानी कि सामने लेके आना है, तो वो आप जो है इनमें से कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे?
तो आप जो है FG कमांड का इस्तेमाल करिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूरा नहीं होता फोरग्राउंड, हमें सिर्फ FG लिखना होता है, ठीक है। सो लिनक्स की जो कमांड्स हैं, और अगर लिनक्स की कर ली तो आपको यूनिक्स की करने की ज़रूरत नहीं है। लिनक्स की कमांड देख लेना, और दूसरा जो विंडोज़ की जो आती हैं MS DOS की, उनकी कमांड को करके ज़रूर जाना है आपने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट योर कंप्यूटर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग सस्पिशियस। कौन आपको जो है, आप किसको यूज़ कर सकते हैं टू डू एनीथिंग सस्पिशियस, मतलब कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपके कंप्यूटर में ना हो, उससे बचने के लिए जो है आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे। पॉपअप ब्लॉकर इस्तेमाल तब होता है जब जो आपकी एड्स वगैरह आ रही होती हैं, जब आप ब्राउज़र वगैरह चलाते हैं, तो उसके लिए हम पॉपअप ब्लॉकर जो है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा स्पाईवेयर ब्लॉकर, ठीक है। तो जासूसी वाला जो होता है, सस्पिशियस एक्टिविटी वाला, वो होता है स्पाईवेयर, और स्पाईवेयर ब्लॉकर जो है इसको जो है रोकने के लिए हम यूज में लाते हैं। इफ यू बैकअप योर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर व्हाट विल इट अफेक्ट। अगर आप अपने कंप्यूटर का बैकअप जो है किसी और के कंप्यूटर में लेते हैं, तो इसमें जो है आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, या फिर आपकी सिक्योरिटी पे, कैपेसिटी पे, या फिर रिलायबिलिटी पे। ऑब्वियसली आप अपनी सिक्योरिटी पे जो है यहाँ पे उसको अफेक्ट पड़ेगा। कभी भी आप जो है बैकअप लेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में लीजिएगा, और दूसरे के कंप्यूटर में हमने नहीं लेना है, क्योंकि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। हो सकता है कि उसने अपने कंप्यूटर में स्पाईवेयर डाउनलोड करके रखा हो, या कोई अदर एप्लीकेशन करके रखी हो, जो कि जिससे आपका डेटा जो है उसके पास चला जाए। तो ये सिक्योरिटी का पर्पस होता है। व्हाट डज डेटा एनक्रिप्शन एंश्योर। डेटा को एनक्रिप्ट क्यों किया जाता है। तो डेटा को हम एनक्रिप्ट इसलिए करते हैं टू इंक्रीज द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए जो है हम वहाँ पे डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, राइट। तो डेटा को एनक्रिप्ट क्यों करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि कोई भी जो है डेटा को रीड ना कर पाए हमारे अलावा। तो डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है, फिर बाद में जब आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। वी कैन चेंज यूज़र आईडी इन ईमेल एड्रेस। क्या हम यूज़र आईडी को चेंज कर सकते हैं ईमेल के अंदर। यस, मे बी, नेवर, या फिर ओनली वन टाइम। मे बी या फिर नेवर। हम नेवर जो है कभी भी यूज़र आईडी, ईमेल एड्रेस अगर आपने एक बार बना दिया है तो उसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते, राइट। याद रखिएगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेयर इज वर्ड काउंट ऑप्शन लोकेटेड। वर्ड काउंट का ऑप्शन जो है, अगर आप MS वर्ड चला रहे हैं, वहां पे आपको MS जो वर्ड काउंट है वो कहाँ पे दिखेगा, किस टैब के अंदर। तो वो स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर होता है। टास्क बार जो होता है आपका नीचे होता है, स्टेटस बार भी आपका नीचे जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड टूल बार जो ऊपर होता है, जिसमें सारे सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। जैसे होम हो गया, होम टैब है, राइट। जो इंसर्ट टैब है वो अलग होगा, व्यू टैब अलग होगा, रिव्यू अलग होगा। तो उनमें से आपने बताना है कि कौन से टैब के अंदर, ये आपका क्वेश्चन है कि कौन से पर्टिकुलर टैब के अंदर जो है वर्ड काउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो ओवरऑल उसने बता दिया मोटा मोटा कि स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आपने बताना है कौन से टैब के अंदर है। व्हाट इज डक डक गो। डक डक गो जो है एक क्या है, आपका सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या है, एक सर्च इंजन है। डक डक गो जो होता है एक ऐप का सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल जो है आपका क्या है, सर्च इंजन है, राइट। गूगल क्या है आपका, सर्च इंजन है। इसके अलावा एग्जाम्पल जो है आप और भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से जो है हमारे सर्च इंजन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आप 4-5 का नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। व्हाट डज द टर्म गीगो रेफर्स टू। तो गीगो टर्म का क्या मतलब है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये एक्यूरेसी से रिलेटेड टर्म है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वेयर इज द ऑप्शन टू इंसर्ट द कमेंट। देखो कमेंट आपने डालना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप जो है किसका इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट का, फाइल का, एडिट का, या फिर टूल्स का।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, एडिट का। ठीक है, एडिट जो है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपने कमेंट इंसर्ट करना है तो आप एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IVR? IVR, आपकी IVR की भाषा चेंज कर दी जा चुकी है, आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है, टीवी से रिलेटेड। सो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या होगा? इंटरनेशनल वॉइस रिस्पॉन्स, इंटरनेट वॉइस रिस्पॉन्स, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विच इज़ द मोस्ट डिलेड टोपोलॉजी? ऐसी टोपोलॉजी जो कि काफ़ी स्लो है, स्लो प्रोसेसिंग है उसकी, वो कौन सी है? वो होती है रिंग टोपोलॉजी। कैसे? हर एक जो है यहाँ पे इस तरह से आपके कंप्यूटर लगे होंगे। अगर आपने मान लो इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है, ठीक है, इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है, तो ये डेटा पहले इसकी तरफ जाएगा या फिर इसकी तरफ जाएगा, फिर आगे जाके इसको आगे तक पहुंचेगा। ये तो मैंने छोटी टोपोलॉजी बना दी। इस तरह से जो है एक एक कंप्यूटर होके जो है एक एक नोड से होके वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, इसलिए जो है ये सबसे स्लो या फिर डिलेड जो है टोपोलॉजी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोग्राम दैट स्टार्ट वर्किंग अलोंग विद द ब्राउजर। तो ब्राउज़र जैसे ही स्टार्ट होता है उसके साथ ही ये वाला प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कौन सा वाला? विजेट्स, प्लगइन्स, एड-ऑन्स, या फिर नन ऑफ द अबव। जो एड-ऑन्स होते हैं आपने डाले हुए, वो जो है ब्राउज़र के स्टार्ट होते ही जो है साथ में काम करने लग जाते हैं, राइट। जैसे मान लो आपके, अगर आपने अपने वेब ब्राउज़र के अंदर जो है एड ब्लॉक नाम का जो है एड-ऑन्स डाला है, तो जब भी आप किसी भी वेब पेज को खोलोगे तो उसके अंदर जो अननेसेसरी एड्स होती हैं वो जो है वहाँ से रिमूव कर देता है। उसको क्या करता है? वहाँ से रिमूव कर देता है। तो ये क्या है? एक एड ऑन है। तो एड ऑन जब भी आपको एक ब्राउज़र को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड में एक्टिव हो जाते हैं, राइट। जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होता है एक, वो भी क्या है? आपका एड ऑन है। चलिए आगे चलते हैं। वन दैट डज नॉट डुप्लीकेट इटसेल्फ। इनमें से आपको बताना है कि वो ऐसा चीज़ जो कि अपने आप को डुप्लीकेट ना कर पाए। ट्रोजन हॉर्स अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, वायरस भी अपने आप को डुप्लीकेट करता है, रैंसमवेयर जो होता है ये भी अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्पाईवेयर होता है ये अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करता, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटी आप अपने कंप्यूटर पे करते हैं उसको रिकॉर्ड करता रहता है, उस पर नज़र बनाए रखता है। और ये जो एक्टिविटी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो जिसको चाहिए, जिसने आपके जो है इस स्पाईवेयर को बनाया है, उस तक जो है इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर जो है किस जनरेशन में, किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं? तो याद रखिए ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। कौन सी? 4th जनरेशन के ये कंप्यूटर हैं, राइट। और आप मुझे बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर जो है किस जनरेशन में आए थे, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट में ऑप्शन दे देता हूँ, देख 3rd जनरेशन में आए थे। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आए थे? हिंट आपको मिल गया होगा, राइट। आपने 1st से लेके 5th जनरेशन तक बताना है कि कौन कौन से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस? इनमें से आपको बताना कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। नहीं है पूछा गया है। क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है, फायरवॉल जो है नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होती। ये जो हम इंटरनेट पे जो काम कर रहे होते हैं उसका जो अनऑथोराइज्ड जो है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए जो है फायरवॉल का इस्तेमाल होता है। याद रखिए इस वर्ड को, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल होता है। ये नॉर्मली अगर आप विंडोज़ 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में फायरवॉल ऑटोमेटिकली होगा। ओके, चलिए। व्हाट काइंड ऑफ प्रिंटर इज यूज्ड इन पॉइंट ऑफ सेल, POS? POS मशीन देखिए ना, अब शॉपिंग मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिंटर इसमें यूज़ होता है? तो इसमें थर्मल
और डॉट मैट्रिक्स दोनों का यूज़ होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो स्लिप आप देखते हैं निकलती है जब भी आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते हैं अपना जो एटीएम कार्ड है उसके थ्रू, तो वो जो निकलती है पर्ची वहाँ से, तो डॉट मैट्रिक्स और थर्मल प्रिंटर दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड फॉर यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए, तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एनटी। एनटी मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी। सो ये जो है आपने बताना है कमेंट सेक्शन में किस साल में जो है इसको इन्वेंट किया गया था। इसका ईयर का नेम जो है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, राइट। इसके अलावा MS DOS कब आया था ये आपने ज़रूर लिखना है। लिनक्स के बारे में लिखिए, कब आया था, इसके इन्वेंटर कौन थे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू द मेल बॉक्स। देखो जो प्रोटोकॉल यूज होता है टू डाउनलोड ईमेल, सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए, वो होता है POP, ठीक है। तो जो मेल का सेंड और रिसीव वाला होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वाला, ठीक है। मेल को सेंड रिसीव करना, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो आपका SMTP होगा, और ईमेल को डाउनलोड करने के लिए जो है POP का यूज होता है। आपने इसका फुल फॉर्म लिखना है, स्टार्टिंग में बता देता हूँ, पोस्ट है, आप बाकी की फुल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप एक बार लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आपका जो है माइंड, आपको सोचना पड़ेगा, और जब आपका माइंड सोचता है तब आप जो है ब्रेन शार्प होता है आपका, और लंबे समय तक जो है आप इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वाई इज OTP कंसीडर्ड एज मोस्ट सिक्योर्ड पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड को, जो OTP होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो वन टाइम पासवर्ड जो है सबसे सिक्योर क्यों होता है? सबसे पहला रीजन इसका ये है कि हर बार ये अलग आता है। जब भी आप कोई पेमेंट करते हो ऑनलाइन, राइट, आप कोई भी पेमेंट करते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको OTP आता है, ठीक है। तो हर टाइम अलग आएगा जब भी आप ये ऐसी ट्रांजैक्शन करेंगे। ऊपर से ये सीक्रेट होता है, आपके पास ही आएगा, आपके मोबाइल में आएगा, जो भी आपका जो फ़ोन नंबर होगा उसके अंदर ही जो है ये OTP आएगा। तो ये दोनों जो है इसके सही आंसर है, ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। ओके, सो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ को हम एग्ज़ाम तक जो है डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखें तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ ही साथ चलाते रहेंगे। अल्टरनेटिव डेज में एक दिन में आपका GOA का ये जो है MCQ लेके आऊँगा, एक दिन में जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बाकी GS सेक्शन जो है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड HPG के उसको लेके आएंगे। शाम को 7 बजे जो है हमारा, आज हम MCQ डिस्कस करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। उसमें हम लाइव आएंगे 7 बजे शाम को, तो ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।